नमस्कार साथियों, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा एवं नौकरी से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एमएससी प्रवेश परीक्षा, यूपी कैटेट, ICAR, JRF, CUT, ABM, UFO का बैच चल रहा है। साथ ही साथ यूपी उत्तर प्रदेश प्राविधिक सहायक AGTA एवं बिहार कोऑर्डिनेटर का भी बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बातें आती है जो पढ़ लिख करके हमें नौकरी मिले, और नौकरी के इस दौर में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, सरकारी में मिलेगी प्राइवेट में मिले, उसमें हम लोग सरकारी के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन परीक्षा देने का ही अवसर नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए अगर कोई संस्था अन्य जगह पे मिल रही है तो उनमें भी अपने आप को ट्राई करते रहिएगा, इसलिए कि देखिए हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है, एक उज्जवल भविष्य को तलाशना है। तो उत्तर प्रदेश में मिले, उत्तर प्रदेश से बाहर में मिले, किसी राष्ट्रीय संस्थान में मिले या किसी राजकीय संस्थान में मिले, सिविल में मिले, कहीं पर भी मिले, आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए। तो इसी रूप में पुनः भारत में ये पोस्ट आई है, और अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से पहले से ही मैथ, रीजनिंग, GS एक बैंकिंग के रूप में अगर कर रहे होंगे तो आप यहां पर इसका लाभ पाएंगे। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी तैयारी करते वक्त सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, साथ ही साथ कुछ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन पर भी अपना ध्यान आकर्षण बनाए रखें, क्योंकि यूको, क्रिप्को, FCI, NFL इन सभी में भी जब आता है तो आप इनमें देखें, इन सभी का समावेश उसमें होता है। तो अगर इस रूप में आपकी तैयारी चल रही होगी तो आपके लिए यहां पर भी एक अच्छा अवसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह देखिए है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। कहने का मतलब यह भारत सरकार का एक उपक्रम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है फेक है या फर्जी है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स 4 दिसंबर 2024 का विज्ञापन है। GIC इज इंडियन reinsurer of 10th largest reinsurance company in the world with the network in India and abroad. Is looking for graduate, postgraduate in discipline mentioned below to fill in the positions of 110 officers in the cadre of assistant manager. ठीक है, यह किसकी बात कर रहा है? असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहा है और स्केल 1 की बात कर रहा है, ठीक है। अब इनमें वो लोग ज्यादा बेहतर कर पाएंगे जो लोग FCI, क्रिप्को, इफ्को या बैंकिंग को आधार मानकर अपनी तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है, ठीक है। आगे इसमें देखिए सारी बात इन्होंने इनका ये जो है वेबसाइट है, आप इनको ठीक है देख सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट पर आकर आप विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण डेट्स इन्होंने देखिए यहाँ पर दे दिया है, इस डेट पे आप जो है फोकस बनाइएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 4 दिसंबर से प्रारंभ है, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 दिसंबर को ही है, तो ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर को बंद हो जाएगा। टेंटेटिव एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन 5 जनवरी को यह एग्जाम भी होगा, और डाउनलोडिंग कॉल लेटर 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मतलब दिसंबर के लास्ट में आपको एडमिट कार्ड भी बन जाएगा, ठीक। तो बाकी जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब वैकेंसीज कैसे कैसे है देखिएगा। जनरल में क्या है, 18 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कोई भी भारत का नागरिक है और किसी भी विषय से अगर वो ग्रेजुएट है तो इस पद के लिए आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से देखें 60 ग्रेजुएशन आपका 60% होना चाहिए, OBC कैंडिडेट, एंड मिनिमम 55% फॉर SC SC ST। तो बाकी के लिए जो है वो 85 ST के लिए 55% है। लीगल का है तो इसका मतलब ये लीगल डिग्री अगर आपके पास होगी तभी आप कर पाएंगे। HR के लिए क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, यहां पर कोई भी ग्रेजुएट होगा इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट इन HRM पर्सनल मैनेजमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। इंजीनियरिंग का अगर है तो उसमें भैया जो इंजीनियर है वही लोग जा सकते हैं। IT तो इसमें जो है IT के लिए भी BTech इंजीनियरिंग का है, एक्चुअरी का है, मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पर भी देखिए सिंपल ग्रेजुएशन के कोई भी ग्रेजुएट है वो भी डाल सकता है,
ठीक है। इंश्योरेंस का 20 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन, ये भी कोई भी ग्रेजुएट हो वो डाल सकता है। इसका मतलब इसमें अधिकांश पोस्ट वो हैं जिनमें कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आप सभी लोग, अधिकांश लोग हमसे एग्रीकल्चर के लोग जुड़े हैं, तो क्या आप लोग डाल सकते हैं? भाई जब एनी ग्रेजुएट है, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसमें बेहतर प्रदर्शन कर ले जाएंगे, और पोस्ट का भी नाम अच्छा है, स्केल भी अच्छा है। ठीक, बाकी इसमें जो चीजें आ रहे एक के लिए अलग अलग चीजें जो कुछ होगी वो आप, बाकी चीजें मांग ली जाती हैं, वो आपको पूरा करना होगा। ठीक है। टोटल वैकेंसीज देखिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए में कैसे रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, और ये चूंकि भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वही यहां पर मान्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। एज काउंट, ये काउंट कैसे किया जाएगा देख लीजिए। ठीक है, इसमें एज क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया है 1/11/2024 से, मतलब 1 नवंबर 2024 से उम्र गिनी जाएगी। यहां से लेकर आपका मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। ये दोनों बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है। कास्ट कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/11/1994 और नॉट लेटर देन 1/11/2003। इसके 1994 से 2003 के बीच में यदि आपके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है। बाकी जो एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, और पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर है। ठीक है, जो आपको छूट मिलेगा उम्र में। ठीक, बाकी ये डिटेल एक बार आप सभी लोग जो है पढ़ लीजिएगा भैया, यहां से आप जो है। बाकी देखिए एग्जाम सेंटर क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ में है, इसलिए कोई संशय भी नहीं होगा कि इसका परीक्षा आप कहां दे पाएंगे। ठीक, दूसरा इसके एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम के लिए देखिए क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो फॉर जनरल स्ट्रीम, जो जनरल स्ट्रीम का पोस्टें हैं उसके लिए एनी ग्रेजुएट के लिए जो है वो क्या है, उसमें पार्ट ए में क्या, हायर ऑर्डर रीजनिंग, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होंगे पार्ट बी में, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। ठीक है, उसके बाद आपका जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब आता है, और इन सब प्रश्नों में करंट अफेयर ज्यादा देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न के हैं। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एसे, प्रिसेसेस एंड कम्प्रीहेंशन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होना चाहिए यार, 3 नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, अब टोटल 150 123 या 3 नंबर का है। ठीक है, फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट कैंडिडेट, ठीक है, जो उनमें जैसे इंजीनियरिंग का है, ठीक है, लीगल वालों का है, अकाउंटेंसी का है, तो इनके लिए अलग अलग ये चीजें दी गई है। इसको एक बार इस संस्था के टेलीग्राम पर इस जो है पीडीएफ को आपको डाल दिया जा रहा है। आप सभी लोग संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहां पर जितने भी अपडेट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, उसी चैनल पर जो है डाल दिया जाता है, ताकि आप वहां से निकाल कर आसानी से उसे पढ़ सकें या अवलोकन कर सकें। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपको जानकारी मिल ही रही है। ठीक, तो उसको अपना वो देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई है। अब इसको इतने कम समय में इनके बारे में पूरा बता पाना संभव नहीं है। इनकी वेबसाइट के माध्यम से ही आप इसे इस को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो संस्थान के जो मोबाइल नंबर है 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे अपडेट बने रहिए, हम लोग भी आप लोगों को अपडेट देने में अपने पूरा सहयोग देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नहीं, धन्यवाद।